हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा और मेरे चैनल शिक्षा विकल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ़ोनिक साउंड। फ़ोनिक साउंड पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए उन बच्चों को जिनको रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनको इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्लास बाय क्लास वो आगे तो बढ़ जाते हैं, एलकेजी से यूकेजी से फर्स्ट फिर सेकंड, बट कहीं ना कहीं उनकी रीडिंग जो है वो उतनी बेटर नहीं हो पाती है क्योंकि उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता या वो उतना ज़्यादा उसे कैप्चर नहीं कर सकते या उन्हें पर्टिकुलरली हर एक लेटर का साउंड सही से सिखाया नहीं जाता है, जो आगे चलकर उन्हें बहुत प्रॉब्लम करता है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प करने आई हूँ। आई होप कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूँ और आपकी रीडिंग को मैं थोड़ा सा बेटर बना सकूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि हमें जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश स्पेशली पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उनकी मैं हेल्प कर सकूँ क्योंकि उन्हें ए टू जेड ABCD सारे लेटर्स आते हैं, सब कुछ पता होता है, बट वो साउंड क्या करते हैं वो उन्हें पता नहीं होता है। इसलिए वो जब उन्हें बड़ा कोई लेसन मिलता है रीड करने के लिए, कोई बड़ा लेटर मिलता है रीड करने के लिए, कोई वर्ड उन्हें रीड करना होता है, तो वो कहीं पैनिक करते हैं। उन्हें प्रॉब्लम होती है कि हम इसे कैसे पढ़ें, ओ नो ये तो बहुत बड़ा वर्ड है, इसे हम कैसे पढ़ें, इसे मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें साउंड की नॉलेज होगी बेटर तरीके से, पर्टिकुलर हर एक साउंड की नॉलेज होगी, तो वो बहुत अच्छे से बड़े वर्ड को भी डिवाइड करके या उनके साउंड को आइडेंटिफाई करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फोनिक साउंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी या आपको खुद भी पता होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं। हम A to Z सारे, हमें ABCD तो सब कुछ आती है, ABCDEF हमें सब आता है, बट उनमें से जो वॉवल्स क्या होते हैं, आई होप कि मोस्टली बच्चों को पता होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है या जो बच्चे कंफ्यूज हैं या जिन्हें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं उन्हें फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। ये सबके लिए बेनिफिशियल है कि वॉवल्स क्या होते हैं। हम A to Z ABCD ये सारे लेटर्स जब पढ़ते हैं तो इनमें से कुछ सिलेक्टेड 5 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम वॉवल कहते हैं और वो सिलेक्टेड 5 लेटर कौन से होते हैं? वो सिलेक्टेड 5 लेटर्स होते हैं A, E, I, O, U। ओके, वॉवल कौन से होते हैं? हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं उनमें से सिलेक्टेड 5 वॉवल्स होते हैं, वो होते हैं A, E, I, O, U। A फॉर एप्पल यानी A हमारा वॉवल हुआ। E फॉर एलिफेंट, ये हमारा वॉवल है। I फॉर आइसक्रीम, ये भी हमारा वॉवल है। O फॉर ऑरेंज, ये भी हमारा वॉवल है। एंड U, ये भी हमारा वॉवल है। और ये पांचों वॉवल अलग अलग तरह से साउंड करते हैं। इन सब का साउंड अलग अलग तरह से होता है। ए का अलग साउंड होता है, इसको हम अलग तरह से बोलते हैं। ई का साउंड अलग होता है, इसे हम अलग तरह से बोलते हैं। आई का साउंड अलग होता है, इसे हम अलग तरह से बोलते हैं। ओ का साउंड अलग होता है, इसे हम अलग तरह से बोलते हैं। और यू का भी साउंड कहीं कहीं अलग होता है, कहीं कहीं डिफ़र होता है, इसलिए इसको भी हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहला जो लेटर ले रही हूँ वो है हमारा ए, यानी ए फॉर एप्पल। हमारा पहला वॉवल है ए फॉर एप्पल। कि ये जो ए फॉर एप्पल है ये कैसे साउंड करता है, इसे हम कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, कैसे इसको हम बोलेंगे। अगर हम किसी स्पेलिंग में ए देखते हैं, 3 लेटर वर्ड्स में ए देखते हैं, तो उसे हम
कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उसे कैसे हमारा ए जो है वो किस तरह से साउंड करता है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि हमारे वॉवल कौन कौन से होते हैं। सिलेक्टेड 5 वॉवल्स होते हैं। ए फॉर एप्पल, ई फॉर एग, आई फॉर आइसक्रीम, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला। सॉरी, आपको दिखा नहीं होगा, यू फॉर अम्ब्रेला। तो हमें आज क्या पढ़ना है, सबसे पहला वॉवल ए पढ़ना है कि ए हमारा किस तरह से साउंड करता है और हमें इसे कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, हमें कैसे बोलना है। पहले हम 3 लेटर वर्ड्स में इसको ट्राई करेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन या इसकी क्या कैसे साउंड करता है, किस किस वे में साउंड करता है। ओके, सो हमारे बच्चे प्यारे प्यारे रेडी है पढ़ने के लिए कि हमारा जो ये नॉटी सा ए फॉर एप्पल है ये कैसे साउंड करता है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। Come to our first letter or first vowel A. A यानी कि अ, छोटा अ और बड़ा आ। ए हमारा अ भी साउंड करता है, बड़ा आ भी साउंड करता है। ए को हम अ भी पढ़ते हैं और बड़ा आ भी पढ़ते हैं। अब कैसे पढ़ते हैं इसको जानने के लिए तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे, जिससे हम ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे ए को कब अ पढ़ना है, कब आ पढ़ना है, कौन से ऐसे लेटर्स हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर हमें ए को अ पढ़ना है और आ पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, सी ए आर, ये ए आया हमारा वॉवल, प्यारा सा वॉवल ए। सी ए आर, यहाँ पर हमारा ए अ साउंड कर रहा है, यहाँ पर हमारा ए जो है आ साउंड कर रहा है, यानी कि सी ए आर कार। एफ ए आर, ए कहाँ पर है, ये है हमारा ए। तो यहाँ पर भी हमारा जो वर्ड है एफ ए आर, फार, इसे हम पढ़ेंगे फार, फ आ र, फ आ र, फार, फ आ र, फार। ओके, तो यहाँ पर भी ये आ साउंड कर रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड है ए आर टी, ए आर टी, ये रहा हमारा वॉवल ए। अब यहाँ पर भी हमारा जो ए है वो आ साउंड कर रहा है, आ र ट, आ र ट, आर्ट, आ र ट, आर्ट। फिर से पढ़ेंगे आ र ट, आर्ट, आ र ट, आर्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ए एल एल, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर हमारा ए लेटर यहाँ पर आ रहा है, यानी ए एल एल, आ, यहाँ पर भी आ रहा है, आ। ओके, आ, यहाँ पर भी लेटर आ रहा है, आ ल, आ ल, आ ल। इसको कभी कभी हम ऑल भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हमारा ए जो है वो बड़ा आ यानी कि बड़ा आ साउंड कर रहा है, आ ल, आल। अब आप कहेंगे मैम सारे वर्ड्स में तो बड़ा आ रहा है, लेकिन छोटा आ कहाँ आ रहा है।
तो बच्चा छोटा आ जो होता है वो बहुत ही रेयर केस में होता है। ऐसा नहीं है कि हर वर्ड में बड़ा आ और छोटा आ आए ही आए। मोस्टली बड़ा आ हमारा जो है वो ज़्यादा यूज़ में आता है। बड़ा आ ज़्यादा साउंड करता है और छोटा आ कम साउंड करता है, जिसके लिए एक एग्ज़ाम्पल मेरे पास है जिसको मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे साथ बोलिए, ई ए आर। ए की वर्ड बना ई ए आर। ठीक, ई ए आर। साथ में बोलेंगे ई ए आर। अब यहाँ पर ये ए हमारा छुप कर बैठा हुआ है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए आ साउंड नहीं करेगा। यहाँ पर ये ई आ साउंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ई ए आर ईयर होता है। ई अ र, ई अ र, ईयर, ई अ र, अ। तो आ गया हमारा छोटा अ। हमारा छोटा अ भी यूज़ हो गया। तो ये क्या हो गया? ई ए आर, ई अ र, ई अ आर, अ। यहाँ पर ये अ साउंड कर रहा है और ये बहुत रेयर केस में होता है, बहुत ही कम यूज़ होता है जहाँ पर हम ए को अ सा प्रोनंशिएट करते हैं, ए को अ बोलते हैं। मोस्टली हम आ का ही यूज़ करते हैं, बड़े आ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार अपना ए वाला प्यारा सा वॉवल कि ए हमारा अ और आ साउंड करता है, जैसे कि सी ए आर, क आ र, क आ र, कार। एफ ए आर, फ आ र, फ आ र, फ आ र, फार। ए आर टी, ए आर टी, आर्ट, आ र ट, आ र ट, आर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए एल एल, ए आ ल, आ ल, आ ल। ओके, तो यहाँ पर हमारे साथ जितने भी ए हैं वो सारे अब बड़ा आ साउंड कर रहे हैं, बड़ा आ साउंड कर रहे हैं। और एक जो हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा और एक लौता सा वर्ड है जो सिर्फ ओ साउंड कर रहा है, ई ए आर, ईयर, ई ए आर, ईयर, ई अ र, ईयर। यार हम कभी नहीं बोलते इसको, है ना, हम सभी इसको जानते हैं ना। हमारे बॉडी पार्ट्स में हम जब पढ़ते हैं तो इसे हम ईयर ही प्रोनंशिएट करते हैं, ईयर ही बोलते हैं इसे। तो ई अ र, ई अ र, ईयर। ओके, एक तो रहा ये, अभी तक हमने पढ़ा कि ए जो है हमारा अ और आ साउंड करता है, बट ए जो है लेट वॉवल है ये दो तरह से साउंड करता है, एक अ और आ, और दूसरा हमारा साउंड करता है ए साउंड भी करता है, ए साउंड भी करता है, बड़ा भी साउंड करता है और ए से एली भी साउंड करता है। यानी कि ए, आ और ए
दोनों साउंड करता है। ए, आ और ए दोनों साउंड करता है। ठीक है, जैसे कैसे पता करेंगे हम अपने एग्जाम्पल्स की ओर चल रहे हैं। ये रहा सी ए पी, सी ए, सी ए पी, कैप, क ए प, क ए प, कैप। ओके, सी ए प, कैप, क ए प, कैप, क ए प, कैप। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही एम ए पी, मैप, म ए प, मैप, म ए प, मैप, म ए प। यहाँ पर ए म ए प, मैप, म ए प, मैप, म ए प, मैप। नेक्स्ट वर्ड टी ए पी, टी ए पी, टी ए पी, ट ए प, टैप, ट ए पी, टैप, ट ए पी, टैप, ट ए पी, टैप। नेक्स्ट चलते हैं वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओ, ये तो बहुत ही प्यारा है। कैसे प्यारा है? क्योंकि इसका यूज़ तो हम डेली करते हैं, है ना। हम इस वर्ड का हम बहुत यूज़ करते हैं। ये हमारा फेवरेट वर्ड है। I mean हर कोई इसका यूज़ करता है। ये क्या लिखा है? CH। मैं आपको कॉन्सोनेंट्स के भी जो साउंड है वो बताऊंगी, बट पहले हम वॉवल्स के साउंड पढ़ लेंगे, वॉवल्स के साउंड क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम कॉन्सोनेंट के साउंड भी क्लियर करेंगे। तो अभी आप अपना फोकस वॉवल पे बना कर रखिए। जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अभी आप ये मत सोचिए कि ये में टी का मतलब नहीं आता या सी एक एच एक साथ लिखा है तो हमें इसका मतलब नहीं आता। नहीं, अभी आपको ये नहीं सोचना है। अभी आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आपको समझा रही हूँ। क्योंकि हम बेसिक से शुरू करेंगे तभी आप एडवांस लेवल तक जा कर के बिल्कुल मैच्योर हो जाओगे। पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। कितना भी बड़ा वर्ड हो, कितनी भी बड़ी वर्ड हो, कितना भी बड़ा आपके पास लेसन हो पढ़ने के लिए, आप इजीली पढ़ लोगे। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। CHAT। अब ए कहाँ है? ये CH च ए ट, च ए ट, च ए ट, चैट, च ए ट, चैट, च ए ट, चैट। यहाँ पर भी ए साउंड कर रहा है। ए साउंड कर रहा है। देखा आपने ना? चैट जो हम व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, ढेर सारी चैटिंग करते हैं, ये वही वाला चैट है। तो चैट, च ए ट, चैट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है
A P L A P L A P lap L A P lap ओके ल ए प लैप लैप मीन्स होता क्या लैप मीन्स होता है गोद मम्मा की प्यारी प्यारी सी गोद जिसमें हम लेटते हैं सोते हैं जो मम्मा की गोद में हमें बहुत अच्छा लगता है ना तो ये वही लैप है ल ए प लैप ओके चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है हमारा नेक्स्ट वर्ड कहता है ये तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही इजी है ये तो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है बहुत ही प्यारी लगती है पढ़ने में भी और देखने में भी और शायद कुछ बच्चे को डर भी लगता होगा चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अभी ए है वॉवल तो C A T क ए ट कैट क ए ट कैट ओके क ए ट कैट नेक्स्ट वर्ड है M A T म ए ट मैट म ए ट मैट म ए ट मैट ओके नेक्स्ट वर्ड TAG TAG टी यानी ट ए ग ट ए ग ट ए ग टैग TAG टैग तो ट ए ग टैग TAG टैग TAG टैग ए ट ए ग नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है FAT FAT फैट 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 ए ठीक है तो इस तरह से बच्चों हमने आज पढ़ा हमने देखा कि ए वॉवल जो होता है वो किस तरह से प्रोनाउंशिएट किया जाता है वो किस तरह से साउंड करता है कुछ वर्ड्स में वो अ और आ साउंड करता है कुछ वर्ड्स में वो ए साउंड करता है ठीक है तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है आपको भी अपने घर में कोई बुक लेनी है या कोई शीट लेनी है मार्केट में बहुत सारी शीट्स आती हैं ऐसे 3 लेटर वर्ड्स के 4 लेटर वर्ड्स के आप उनको लेकर के प्रैक्टिस कीजिए उनको पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए अपनी मम्मी की हेल्प लीजिए अपने पापा की हेल्प लीजिए और इनको ट्राई कीजिए मैं डेफिनेटली बता रही हूँ कि आपको रीडिंग में जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी ठीक है तो चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आपके बच्चों को किसी टॉपिक को पढ़ने में या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए मैं उसे ज़रूर रिजॉल्व करूँगी और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाते जाते मेरे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आपकी बहुत 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 ग्रेटफुल होंगी मैं थैंक यू सो मच